अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ ओजोन डिप्लीशन। आज हम लोग ओजोन डिप्लीशन की बात कर रहे हैं कि किस तरह ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती है। तो सबसे पहले बात करनी है हम लोगों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज एज ए रेफ्रिजरेंट इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स और द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो बेसिकली ओजोन की डिप्लीशन का बायस बन रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उनका कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली एयर कंडीशनर्स में और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में एज ए कूलिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं। यानी एसी में और फ्रिज वगैरह में ये कूलिंग इफेक्ट पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसी न किसी वजह से लीक होके डिफ्यूज़ कर जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। हम सबको पता है कि ओजोन लेयर जो सी है वो मौजूद होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, इन द मिडल लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, मिडल लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर मौजूद होती है और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसी ना किसी तरीके से डिफ्यूज़ होके पहुंच जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। अब वहाँ पे चूँकि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी मौजूद होती हैं, तो ये क्या होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन और क्लोरीन में के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, अब हम ये इक्वेशन देख लेते हैं एक CFCl3। ठीक है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को, F रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन को, और Cl3 रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन को। इसका मतलब है इसमें कार्बन है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। ठीक है, तो इसका नाम बेसिकली होगा, इसको हम लोग कहेंगे ट्राई क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, अब जब इस ट्राई क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरेंगी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से CFCl2 बन जाएगा। ठीक है, CFCl2 को हम लोग कहते हैं कैलिफोर्नियम डाइक्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक क्लोरीन का रेडिकल, फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब रेडिकल के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि रेडिकल्स वो होते हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में, उन्हें हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं। यानी ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उसे हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, वो रेडिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन, अब ये क्लोरीन का जो बेसिक रेडिकल है ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ओजोन के साथ, ओजोन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है, ओजोन के साथ रिएक्ट कर देता है और बना देता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये अब हम लोग देख लेते हैं किस तरह ये रिएक्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास ओजोन है। ठीक है, जो कि मौजूद है O3, यानी ओजोन ओजोन मौजूद है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, वहाँ पे ये क्लोरीन का जो कि अब मालिक्यूल, क्लोरीन का फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास बना देगा ऑक्सीजन, बना देगा और OCl, यानी कि क्लोरीन का रेडिकल बना देगा। अब ये क्लोरीन के रेडिकल ने क्या किया है कि क्लोरीन के रेडिकल ने जो ओजोन से ऑक्सीजन का एटम निकाल लिया और अपने साथ बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास OCl है, यानी OCl यानी क्लोरीन का रेडिकल मौजूद है, जो कि फिर ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजन के रेडिकल में और क्लोरीन के रेडिकल में। ठीक है, अब ऑक्सीजन का रेडिकल से में भी जो सा है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन का दोनों रेडिकल्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बना देंगे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। तो इस तरह अब ओजोन जो सी है, ओजोन बेसिकली डिप्लीट होके चेंज हो गई है किस तरह, ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इस तरह जो है सिंगल क्लोरीन का जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की डिकम्पोजिशन से बेसिकली हारी, जो क्लोरीन का एक रेडिकल हारिज होता है वो कई लाख ओजोन के मालिक्यूल्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। और ओजोन रीजन जहाँ पे ओजोन ख़त्म हो रही है, ठीक है, जहाँ पे ओजोन का खात्मा हो रहा होगा जिस भी रीजन में, उसको हम लोग कहेंगे कि वो ओजोन होल है। ठीक है,
तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ओजोन डिप्लीशन। आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है।